छलांग लगा रही थी माला पहराने के लिए। तो सखियां कहती हैं, हे राम झुक जाओ ना, हे राम आप झुक जाइए। तो भगवान राम झुक रहे। जैसे ही झुक रहे थे तो लक्ष्मण जी बोले, क्या बात है, सीधा हो। आपको पता नहीं है कि हम रघुवंशी किसी स्त्रियों के सामने में झुका नहीं करते, सीधा हो जाइए। फिर प्रभु श्री राम सीधा हो जाए। फिर सखियां सब मनाती हैं कि आप झुक जाइए सरकार, झुक जाओ न सरकार, झुक जाइयो हो, झुक जाइयो तनक रघुबीर, सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मोरी छोटी है। सिया मोरी छोटी, हाँ सिया मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी है, सिया मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी है, सिया मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी है, सिया मोरी छोटी। झुक जाइयो और तुम हो बड़े बलबीर, और तुम हो बड़े बलबीर, सिया मोरी छोटी हो। हर हर महादेव। जयमाला लिए कब से खड़ी है, जयमाला लिए कब से खड़ी है, जयमाला लिए कब से खड़ी है, जयमाला लिए कब से खड़ी है। और दुख न लागो सरी, सिया मोरी छोटी है। और दुख न लागे शरीर, सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया मोरी छोटी है। हे राम तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा। और हम हैं जनक के राधे मोरी छोटी है, और हम हैं जनक के करीब, सिया मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुबीर, 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 सिया मोरी छोटी है। अब इसी जगह में गुरु विश्वामित्र सोचे काफी टाइम बीत गया, ये लोग मजाक कर रहा है, टाइम पास हो रहा है, शुभ घड़ी निकल रहा है। अंतिम बोले लक्ष्मण इधर आ। लक्ष्मण जी आए, गुरु जी के सामने प्रणाम किए। बोले लक्ष्मण तुझे थोड़ा सा भी शर्म है? बोले गुरु जी क्या कुछ गलती हुआ? बोले बहुत भारी गलती हुआ है। बोले क्या हुआ गुरु जी बताइए, आदेश। बोले आपके भैया इतना बड़ा काम किया है, एक बार भी दंडबद्ध होकर के प्रणाम किया? बोले नहीं गुरुजी, जा मेरा आदेश है, आप अपने भैया के चरण में लिपट जा, जब तक तेरे भैया तुझे ना उठावे तब तक तू भैया के चरण को मत छोड़ना। ये बात सुनकर गुरु जी के बात को सुनकर लक्ष्मण जी आए, भैया भैया करते हुए आए और भैया के चरण में जमीन में लेटकर पकड़ लिए चरण। भगवान राम बोले भैया क्या बात है, ऊपर उठो। बोले नहीं, जब तक आप नहीं हमें उठाओगे तब तक आज मैं आपके चरण को छोड़ने वाला नहीं हूं।
ये हमारे गुरु जी का आदेश है। भगवान राम मुस्कुराए, समझ गए अब वो समय आ गया है। भगवान राम जैसे ही झुके लक्ष्मण जी को उठाने के लिए, इतने में मां सीता माला पहरा दी। इसके बाद भगवान राम पहराए। तो अंत में यहां पर बोले भगवान राम की भैया तेरे कारण मैं हार गया। बोले भैया मुझे क्षमा करना, गुरु जी मुझे डांटे। अच्छा गुरु जी का डांट पड़ा, अच्छा चलो ठीक है। अंत में इतने में महेंद्र पर्वत पर परशुराम भगवान तपस्या कर रहे थे। धनुष की आवाज उनके कान में आए, समाधि टूटा और फरसा लेकर सभा में आ गया। अब जो कुछ भूप सब थे कमजोर, तो वो कहता है एक बात बोलूं, धनुष को हम चाहते तो बाम हाथ से उठाकर तोड़ देते, लेकिन मुझे पता था कि आफत होने वाला है, इसीलिए हम धनुष को नहीं तोड़ा। सब अपना अपना बात बोल रहे हैं। और कहां में छुपा हुआ है? सब राजाओं के पीछे में छुपा हुआ है। बोले सामने जाना ठीक नहीं, सीधा फाइनल करते हैं। ये ऐसा साधु है। परशुराम भगवान को देखकर बोले ऐसा साधु है, सीधा फाइनल, किसी जज का डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। खुद जज है और खुद यह सिपाही भी है और ये फाइनल भी करता है, यमराज भी है। तो कितना राजा छुप गया। और अंत में ऐसे तो लक्ष्मण जी और इन दोनों में बहुत बड़ी चर्चा हुई। अगर चर्चा करूंगा तो 11 पर काटा जाएगा, 11 पर जाएगा रोटी का 12 बज जाएगा। बात समझ गए? चावल का तो 18 बज जाएगा और दाल का बुरा हाल हो जाएगा। सोचो, इसीलिए सोच रहा हूं उनको छोड़ देता हूं। इतना जानो परशुराम भगवान और लक्ष्मण जी में बहुत कठोर वचन हुआ है। और अंत में भगवान राम को परशुराम भगवान बोले एक काम करो, देखो भगवान राम का जो अवतार हुआ है परशुराम भगवान को मालूम नहीं है। क्यों? वो समाधि में रहते हैं। क्या हुआ पृथ्वी पर, क्या घट रहा है उसको कुछ मालूम नहीं है। वो समाधि में रहते थे, ध्यान में, इसलिए इनको मालूम नहीं था। इनको ये मालूम था कि भगवान अवतार लेने वाले हैं, कब होंगे उनको भी मालूम नहीं था। इसीलिए परशुराम भगवान बोले एक काम करिए, ये धनुष लीजिए और इसमें आप प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका अवतार हो चुका है। तो भगवान राम धनुष को छुए नहीं, धनुष को छूने के लिए ही केवल अपना हाथ को बढ़ाए ही थे। इतने में प्रत्यंचा स्वतः ही चढ़ गए। परशुराम भगवान समझ गए भगवान का अवतार हो गया। भगवान राम चतुर्भुज का दर्शन दिया, स्तुति किया और अंत में परशुराम भगवान बोले प्रभु अब हमारी आवश्यकता नहीं है, अब हम चले महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए। वो चला गया तपस्या करने के लिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। अब इसके बाद देवव्रत नाम का दूत था, उसको अयोध्या भेजा गया और अयोध्या में महाराज दशरथ जी को पत्र दिए। महाराज दशरथ जी मां कौशल्या के पास में, सुमित्रा के पास में, कैकेयी के पास में उन पत्री का पाठ किया। तो तीनों माताएं खुश हो गई और तीनों माताएं कहती हैं जब से गुरुजी राम को लेकर गए हैं और आज पहली बार कुछ सूचना अच्छा मिला है। जा दिन मुनि जा दिन ते मुनि गायली बाई, जा दिन ते हरि गायली अब ते आजू